हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल रिएक्शन के बारे में। इट इज़ द कांस्टेंट कंसंट्रेशन बिटवीन द न्यूरोबॉन्डिंग सेल of the between of the cell and the extracellular matrix, ठीक। these are the made up with multi protein complex, ठीक। इंट्रासेलुलर शेप, एक्स्ट्रा शेप, ठीक है। इसके दो शेप होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। टिश्यू हो गया इंट्रासेलुलर शेप, ये सेल जंक्शन होता है, ठीक है। सारा का सारा सेल, ये जो हमारे होते हैं सेल होते हैं, ठीक है। दे आर द, एकदम इजीली समझा दिया हूँ, ठीक है। दे आर द पेरेंट ऑफ द बैरियर सेल, but their number more epithelial cell tissue, more epithelial tissue, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फंक्शन के बारे में। दे क्रिएट द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, द मेंटेन ऑफ द पार्टिकुलर पैरासेलुलर बैरियर इज द प्रेजेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर सल्यूट ऑफ दियर सब्सटेंस, ठीक। हेल्प ऑफ द attachment is the cell and also responsible for the transfer of the substance long of the also provide stage to the cell types क्या होता है। they are the divided into 5 पार्ट। देखिए कौन कौन से 5 पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला है टाइट जंक्शन, एडवांस जंक्शन, डिमोशन, और फिर हमारा था हेमी डिमोशन, फिर हमारा गैप जंक्शन, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे, सारा कुछ देखते जाओ, ठीक है। गैप जंक्शन, इसके बाद हमारा आता है टाइट जंक्शन। इट देखिए पहला हमारा, ठीक है। ये हमारे कितने थे यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे आप देखे थे, यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं, 5, ठीक है। तो हमारा पहले टाइट जंक्शन, एडवांस जंक्शन, डीमो जंक्शन, हेमी डीमो जंक्शन और गैप जंक्शन, ये हमारे 5 हो गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका पहला जो है हमारा टाइट जंक्शन, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द जोनुला एंड ओक्लोडिंग जंक्शन, ठीक है। इट इज़ द हाई सील पैक्ड जंक्शन बिटवीन टू एडवांस सेल, ठीक। इन दिस सेल इज द हेल्ड टाइट अगेंस्ट ईच अदर बाय प्रोटीन्स एंड द क्लिडरामाइड एसोसिएशन, ठीक है। प्रिवेंट ऑफ द लीडिंग, यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल स्ट्रक्चर इसको आप बना लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एडहेशन जंक्शन में, इसके बारे में। दिस इज द स्टोरेज एडहेशन साइड बिटवीन द टू सेल, दे आर द स्ट्रॉन्ग मटेरियल अटैचमेंट ऑफ द इंटेलिजेंट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक फेज ऑफ द साइटोकाइनेसिस, ठीक। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। फिर हमारा थर्ड आता है डीमो जंक्शन है। दे आर द सम ऑफ द एडहेशन जंक्शन इज द टाइप ऑफ द जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट लाइक जंक्शन फंक्शन ऑफ लोकेशन सेम, ये हमारे एग्जांपल हो गए। हेमीसोम्स जंक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए एपिथेलियल से जो होते हैं बेस्ड होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट विद द बेस ऑफ द एपिथेलियल सेल, ठीक। हमारा 5th नंबर आता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या से नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ द जंक्शन कैनाल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद साइटोप्लाज्मिक 2 सेल, यहाँ पे 2 सेल्स होते हैं साइटोप्लाज्मिक चैनल बिटवीन द सेल। यहाँ पे देखिए सेल ए सेल बी, ठीक, ये हमारे होते हैं। तो ये हमारा 5th नंबर हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। आगे क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सेल कम्युनिकेशन क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे। आल्सो नोन एज द सेल सिग्नलिंग, इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, मतलब कि इसमें सेल आप किस तरीके से बात करते हो, ठीक है, और उसका कम्युनिकेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इज इज द ट्रांसमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ द प्रोसेस सिग्नलिंग ऑफ द वन सेल इज द अदर विथ इन सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, सेल ए सेल बी, ठीक है। फिर इट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ मेंटेन होम्योस्टेटिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेल, ठीक। दे कम्युनिकेशन कैन ईच अदर ऑफ द सेल, ईच हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ द जनरेट एक्स्ट्रा potential across the membrane of the responsible charge of the during of intentional extraction environment, ठीक। जनरल प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ द सेल कम्युनिकेशन वन सेल सीड ऑफ द सिग्नलिंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसेप्टर एंड द आउटर ऑफ द सेल, ठीक है, हमारा हुआ। फिर इंटरसेलुलर यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन ऑफ द 2 टाइप्स। पहला हमारा जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं कम्युनिकेशन सेल्स जो होते हैं, सेल सिग्नलिंग कम्युनिकेशन सेल जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग और देखिए यहाँ पे इंट्रा इंटरसेलुलर
और यहाँ पे इंटरसेलुलर सिग्नलिंग और इंट्रासेलुलर। देखिए इंटरसेलुलर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, इंटरसेलुलर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर। इट इज़ द रिफर ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, ठीक है। इंटरसेलुलर में क्या है, इट रिफर टू द पैथवे विच द हेल्प इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेरियस चैन विदाउट द सेल, ठीक है। हमारा हुआ इनसाइड द सेल बायोलॉजिकल सेल, ये हमारा हो गया, ठीक है, इंटरसेलुलर सेल। आगे हम लोग देखेंगे in intracellular signaling primary of the signal of the from of nucleus is the homeostasis. These are the production of the signaling producing cell is the invalid of the cell, ठीक। द प्रोडक्शन ऑफ द इंट्रासेलुलर सेल, ये हमारा एग्जांपल हुआ, इसको आप बना लो। रिसेप्टर हो गया, ट्रांसमिटर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म ऑफ द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग दीज आर फॉलोइंग टाइप्स, ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट प्रोकाइनेज, साइटोकाइनेज, इंडोकाइनेज, आइटोकाइनेज। कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट क्या होता है, इन दिस द सेल ऑफ द डायरेक्टली कॉन्स्टेंट ऑफ द देयर अदर ऑफ द सेल इज द डिवाइडेड मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हमारा हुआ। आगे देखेंगे हम लोग सिग्नलिंग क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सिग्नलिंग सेल टारगेट सेल क्या होता है, सिग्नलिंग सेल का सारा कुछ देखेंगे। मेम्ब्रेन ऑफ द बॉन्डिंग सिंगल ऑफ द बिटवीन द सेल, यहाँ पे हमारे देखिए पैराकार्डिक सिग्नलिंग, इन दिस द टारगेट ऑफ द एवरी ऑफ द क्लोज ऑफ सिग्नलिंग इज द कम्युनिकेशन अक्रॉस द नियरली सेल्स, ठीक है। यहाँ पर हमें साइटोकाइनेसिस सिग्नलिंग, इट इज द अक्रॉस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टुगेदर ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द जंक्शन इलेक्ट्रोकाइनेसिस इंडोक्राइनिस सेल्स, ठीक है। हमारा एग्जांपल देख सकते हैं, इंडोक्राइन सिग्नलिंग, ये क्या होता है, इन दिस द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द हार्मोन्स एंड इनटू द टारगेट ऑफ द सेल थ्रूआउट द ब्लड, होमोसोम से क्रोमोसोम से सारा कुछ ब्लड टारगेट है, इस तरीके से होता है, ठीक है। आटोकाइनेसिस सिग्नलिंग क्या होता है, इन दिस द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अटैच्ड ऑन द रिसेप्टर ऑफ द सेल इज फ्रॉम द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोड्यूस्ड द ग्रोथ ऑफ द कैरियर सेल बेस्ड ऑन द अदर आटोकाइनेसिस रिसेप्टर, ठीक है, हमारा हुआ खत्म यहाँ से। आगे हम लोग देखेंगे यूनिट, यहाँ पे चैप्टर 3 यूनिट 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टिश्यू लेवल 3rd चैप्टर आ गया, ठीक है, यूनिट 1 का ही है। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं क्लासीफाई ऑफ द टिश्यू ऑफ द स्ट्रक्चर बॉन्डिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर नर्वस सिस्टम, ये सारा कुछ, ठीक है। टिश्यू क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इट इज़ द gap sum of the which of the similar structure of the function is of the function of body tissue of the tissue or the multicellular organism. Histology क्या होता है, it is the branch of science which deals with the study of tissue, मतलब कि टिश्यू जो होता है हिस्टोलॉजी के अनुसार क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द टिश्यू, उसे हम कहते हैं टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे सेल और टिश्यू, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यू, क्लासिफिकेशन इसके बारे में देखेंगे। टिश्यू ऑफ द क्लासिफाइड इन 4 मेजर टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन, इसके 4 मेजर टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, देखो टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू, कॉन्स्ट्रक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। फंक्शन, ऑल द टिश्यू ऑफ द टुगेदर फॉर्म्स ऑफ द फंक्शन इज द सपोर्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम। टिश्यू प्रोवाइड द बॉडी एंड हेल्प बॉडी स्टोरेज ऑफ द एनर्जी, हेल्प टुगेदर फॉर्म ऑफ द वेरियस हार्ट, किडनी, लंग्स, ये हमारा हुआ टिश्यू के बारे में, ठीक है। आगे हम इसके फंक्शन के बारे में, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे टिश्यू, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। देखिए टिश्यू, पहले आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन अगर आता है टिश्यू का, जैसे क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यू, तो कैसे आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पहले आपको क्या करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सिमिलर टिश्यू हो गया, सिंपल हो गया, सिंपल कम्युनिडियल हो गया, सिंपल कॉलमनर और सिंपल कैलिएटेड, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है सर्टिफाइड टिश्यू क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सीक्वेंस, सर्टिफाइड कॉम्बिनियल, सर्टिफाइड कॉलमनर, जनरल टिश्यू क्या होता है, इंडोकाइन और एक्सोक्राइन, ठीक। कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यू क्या होता है, लॉस कॉन्ट्रैक्टिव, एरोलर कॉन्ट्रैक्टिव, एडिपोज कॉन्ट्रैक्टिव, रेटिकुलर कॉन्स्ट्रक्टिव, ठीक है। हमारा दूसरा होता है
डोज कॉन्ट्रेक्टिविटी, डोज डिजाइन, डोज इंट्राग्नुलर, हमारा कॉन्ट्रेक्टिव बोन और ब्लड हो गया। ठीक है, हमारा मॉलिकुलर में क्या होता है, स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल। ठीक है, हमारा होता है मॉलिकुलर में, और नर्वस में हमारा होता है नर्वस और गैलियल सेल्स। ठीक है, हमारा हुआ। ठीक है, ये हमारा पूरा टिश्यू के बारे में हुआ। ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।